हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आयोग का चार्ट द्वारा रिवीजन करने वाले हैं। मोस्टली जो बेसिक चीज़ें रहेंगी वो हम इसके माध्यम से क्लियर कर लेंगे। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, अगर हुआ तो मैं कल उसका एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो कवर करवा दूँगी। इसमें हम पूरा रिविज़न करने वाले हैं, जितने भी आयोग हैं सबका। प्रथम, वर्तमान अध्यक्ष, कार्यकाल क्या होता है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, किन इनकी समिति जो बनती है नियुक्ति की, उनमें कितने लोग होते हैं, तो ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो कल दिन में इसकी या मॉर्निंग में या रात को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी। तो चलिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय। आपसे पूछेंगे संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय दोनों है, कोई नहीं। देखो, संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। 324 में बताया गया है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो कि सभी निर्वाचन संबंधी गतिविधियां करेगा। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखो। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 326 के बारे में पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो निर्णय होंगे, मतलब जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे, वो किस अनुच्छेद में बोला है, 326 में। तो ये याद रखना। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रथम अध्यक्ष निर्वाचन आयोग के सुकुमार सेन थे। महिलाओं की बात करें, पहली महिला थी निर्वाचन आयुक्त रमा देवी, और वर्तमान अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। ये 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ही सलाह पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 में 315 से 323 में इसका वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की सबसे पहले जो स्थापना की गई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, ली आयोग की अनुशंसा पर। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों का कितने सदस्य होंगे इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब सदस्य बना सकते हैं। 9 से 11 सदस्य अभी तक हुए हैं। वर्तमान में 10 सदस्य हैं। 10 साल का अनुभव कम से कम राज्य या केंद्र में सेवा करने का हो, उनको ये सदस्य बनाते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है संघ लोक सेवा आयोग की। प्रथम अध्यक्ष इसके रासवॉरकर थे और वर्तमान अध्यक्ष इसके मनोज सोनी हैं। और त्यागपत्र भी ये किसको देता है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है। तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद किसमें वर्णन है, 315 से 323 में। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। सबसे पहले ये याद रखो कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनका वर्णन संविधान के किस भाग में किया जाता है। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनका वर्णन संविधान के भाग 5 में किया जाता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, 148 से 151। अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 148 ये बोलता है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अनुच्छेद 149 उनके कर्तव्य और शक्तियों को बताता है। अनुच्छेद 149 150 जो होता है संघ और राज्यों के लेखों के प्रकार को बताता है। संघ और राज्यों के लेखों के प्रकार को अनुच्छेद 150 बताता है। और अनुच्छेद 151 जो है अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे, मतलब अनुच्छेद 151 रिपोर्ट को बताता है। जो भी कैग रहते हैं, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, जो अपनी रिपोर्ट देते हैं वो 151 के तहत देते हैं। तो याद रखना, अनुच्छेद 148 उनका पद बताता है, 149 उनके कर्तव्यों के बारे में बताता है, 150 उनके लेखों के प्रकार बताता है। जो लेखों के प्रकार होते हैं वो अनुच्छेद 150 बताता है। और 151 अनुच्छेद अंकेक्षण प्रतिवेदन बताता है। 1905
सॉरी 148 से 151 तक अनुच्छेद है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संवैधानिक संस्था है, क्योंकि अनुच्छेद में वर्णन है एक सदस्यीय संस्था है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक केवल एक ही सदस्य होता है और इस 1950 से इसकी स्थापना हुई थी। 1950 से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर विदेशी काल में बात की जाए तो 1858 से इसकी स्थापना है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये 14वें नंबर के हैं और प्रथम अध्यक्ष थे वी नरहरि राव, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? वी नरहरि राव, और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, जो भी संविधान में जो भी आयोग वर्णित हैं वो किस संविधान के किस भाग में वर्णित हैं, तो वो संविधान के भाग 16 में वर्णित है। ये याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, उनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन संविधान के भाग 16 में है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का वर्णन है और अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 को। कहीं कहीं ये 15 फरवरी 2004 भी है, तो या तो 15 आएगा या 19 आएगा। तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होता है अनुसूचित जाति आयोग में, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से ये बहुसदस्यीय निकाय होता है। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। 3 और 4 और 5 मतलब टोटल 5 होते हैं, इसको बहुसदस्यीय बोला जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सूरजभान सिंह, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण हलदर। अभी हाल ही में इनको अगस्त 2023 में बनाया है, अरुण हलदर को। तो याद रखना, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण हलदर है। और प्रथम कौन थे अनुसूचित जाति आयोग के? सूरजभान सिंह थे। इसका जो गठन किया गया है अनुसूचित जाति आयोग का और अनुसूचित जनजाति आयोग का, वो 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया है और इनका मुख्यालय दिल्ली में है और इनकी जो नोडल एजेंसी है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। या नोडल एजेंसी भी याद रखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कौन सी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 के तहत इसका गठन हुआ। 19 फरवरी 2004। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति को देते हैं, त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। पहले 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा भी एक अलग से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना था, लेकिन वो कंबाइन था अनुसूचित जाति का और जनजाति का। लेकिन 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2003 में, उसके तहत 19 फरवरी 2004 को अनुसूचित जाति आयोग अलग बन गया अनुच्छेद 338 के तहत, और अनुच्छेद 338 का के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग अलग बन गया। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338A में इसका वर्णन है। तभी जब भी अनुसूचित जाति आयोग बना था तभी जनजाति आयोग बना था 19 फरवरी 2004 को। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसका भी 3 वर्ष होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे इसके कुंवर सिंह टिकाम, और वर्तमान में अभी फरवरी मार्च तक तो हर्ष सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग का पद रिक्त है। पहले याद रखिएगा कुंवर सिंह टिकाम। अनुच्छेद याद रखिएगा 338 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत हुई। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका भी जो गठन हुआ था, जितने भी अनुजाति आयोग है, जनजाति आयोग है, इनका सबका गठन भाग 16 के अंतर्गत किया गया है। 338A के तहत गठन हुआ है अनुसूचित जनजाति आयोग का, और 338B के तहत गठन हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। नॉर्मली जो अनुच्छेद है उसमें 342A में भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन है।
इसका गठन हुआ है 11 अगस्त 2018 को। जाति आयोग और जनजाति आयोग का गठन कब हुआ है? जाति आयोग और जनजाति आयोग का 2004 में हुआ है और पिछड़ा वर्ग आयोग का 2018 में हुआ है। सन याद रखना 2018, 11 अगस्त 2018 में हुआ था। पहले भी एक पिछड़ा वर्ग आयोग था लेकिन उसको समाप्त करके ये बनाया गया है। 1993 में गठित हुआ था लेकिन अब ये बदल गया है। 11 अगस्त 2018 को इसका गठन हुआ। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 102वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। इसमें भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसमें एक महिला होना अनिवार्य है। नियुक्ति राष्ट्रपति को करते हैं और त्यागपत्र भी इनकी राष्ट्रपति ही करते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के RN प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद थे और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसमें हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर है। और ये प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद तब थे जब 1993 में गठित हुआ। 2018 को जब गठित हुआ था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तब उसके अध्यक्ष थे भगवान लाल सहानी। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? भगवान लाल सहानी थे। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का मतलब होता है इसका किसी संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन नहीं है, किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। ये इसका जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन हुआ। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष था लेकिन 2019 से जो इसका कार्यकाल है वो 3 साल कर दिया है, 3 साल 65 वर्ष। पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष था लेकिन अभी वर्तमान में इसका कार्यकाल 3 साल कर दिया है। 2019 में इसमें संशोधन हुआ था। इसके अलावा इसकी जो नियुक्ति होती है वो एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करते हैं। जो सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? एक समिति की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मतलब उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, उन्हीं के जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं वो एक समिति बनाते हैं। समिति राष्ट्रपति को सलाह देती है, उसके बाद ये सूचना आयुक्त का गठन होता है। समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं। इसके अलावा इसमें लोकसभा में एक विपक्ष का नेता होता है तथा प्रधानमंत्री द्वारा नियमित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। तो जो समिति होती है उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है और एक कैबिनेट मंत्री होता है। किसमें? केंद्रीय सूचना आयोग में। तो इस प्रकार से ये 3 सदस्यों वाली जो समिति होती है वो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करती है। पहले प्रथम सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला। पहले सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे और वर्तमान में हीरालाल सामरिया है। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे और वर्तमान में हीरालाल सामरिया। एक और बात पूछी जाती है, तो केंद्रीय सूचना आयोग रिपोर्ट किसको देते हैं? तो ये रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को। केंद्रीय सूचना आयुक्त रिपोर्ट किसको देते हैं? रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं। इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार ही करती है। इनकी जो रिपोर्ट भी ये केंद्र सरकार को देते हैं केंद्रीय सूचना आयोग, और इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये अपना काम राष्ट्रपति नहीं करती हैं। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा ही सलाह पर ही इनकी नियुक्ति करेगा और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। इसके अलावा इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्रीय सूचना आयोग का केंद्र सरकार ही करेगी। फ्रेंड, ये मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। वहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे स्टेटस के थ्रू। आपको सेव इट करके अपना नाम भेजना है। साथ ही साथ यूट्यूब की कम्युनिटी को देखते जाइएगा, वहाँ भी आपको पोस्ट मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग भी एक सांविधिक निकाय है। इसकी भी नियुक्ति किसी
अनुच्छेद के तहत नहीं हुई, संथानम समिति की सिफारिश पर हुई है। एक अधिनियम आया था केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। 2003 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। 4 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। रिपोर्ट भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का पूरा काम राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। प्रथम NS राव हैं। प्रथम जो सतर्कता आयुक्त थे वो NS राव हैं और वर्तमान में कार्यवाहक हैं ये प्रवीण श्रीवास्तव। वर्तमान में कौन है? प्रवीण श्रीवास्तव हैं। मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त की जो नियुक्ति होती है, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा ही होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता इसमें शामिल होते हैं तथा केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, जिसकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत अधिनियम आया था। राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत, राष्ट्रीय हरित अधिनियम में धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई। गठन हुआ है इसका 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको हम NGT भी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें एक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं और अधिकतम इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं। अभी वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। NGT के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। त्याग पत्र भी ये केंद्र सरकार को देते हैं, रिपोर्ट भी ये केंद्र सरकार को ही देते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसमें प्रकाश श्रीवास्तव हैं और प्रथम लोकेश्वर सिंह पंटा हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं NGT के, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, और मुख्यालय इसका दिल्ली है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल इसके 5 होता है। इसके एक अध्यक्ष और कम से कम 10 सदस्य होते हैं। न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और विशेषज्ञ होते हैं। सांविधिक और न्यायिक ये एक संस्था है, सांविधिक भी है और न्यायिक भी है। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो भी एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति भी किसी अनुच्छेद के तहत नहीं हुई है, तो मानवाधिकार आयोग भी जो है एक सांविधिक संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 93 में हुई थी। धारा 3 के, मानव संरक्षण अधिनियम धारा 3 के तहत हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं तथा 7 पदेन सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य मानवाधिकार में कैसे होते हैं? 5 जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं और 7 जो होते हैं वो पदेन होते हैं। याद रखना, 5 पूर्णकालिक होते हैं और 7 पदेन होते हैं। इस प्रकार से अध्यक्ष और टोटल 12 सदस्य होते हैं, तो टोटल ये 13 हो जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर होती है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष और 70 वर्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकारों की जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, मैंने बताया 5 पूर्णकालिक सदस्य में एक सदस्य उसमें उच्चतम न्यायालय का होता है, जो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये पूर्णकालिक सदस्य बता रही हूँ मैं। और 3 सदस्य ऐसे होते हैं जो मानव अधिकार से संबंधित रखते हो। इसके बाद जो 7 पदेन सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का, पिछड़ा वर्ग का, बाल संरक्षण आयोग का और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। ये 7 पदेन अध्यक्ष होते हैं। याद रखना, अल्पसंख्यक, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांग व्यक्तियों के आयुक्त, ये इस प्रकार से ये सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। इसके अलावा जो अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त भी हो सकता है और कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकता है। और एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का होता है। कार्यरत एक अध्यक्ष जो होता है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यरत दोनों हो सकता है। ऐसा ही एक सदस्य कार्यरत या सेवानिवृत्त दोनों हो सकता है। 3 मानव अधिकार वाले
होते हैं। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय मानव अधिकार 12 सदस्यों सहित काम करता है। और इसकी जो समिति होती है, जिसकी समिति पर आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, उस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा के उपसभापति इसमें होते हैं, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, गृह मंत्री होता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। अतः इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता सहित 6 लोग इसमें शामिल होते हैं, जो इसका मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का गठन करते हैं। अगला है महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ये एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा के तहत इसका गठन हुआ 31 जनवरी 1992 में। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक सदस्य और 5 एक सचिव और 5 सदस्य। 3 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इसकी याद रखना, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव, मतलब टोटल 7 होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करते हैं, त्यागपत्र भी केंद्र सरकार देते हैं। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक और वर्तमान में रेखा शर्मा। बाल संरक्षण आयोग की बात करें तो ये भी एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन हुआ 5 मार्च 2007 में। एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं बाल संरक्षण आयोग में। इसमें 2 महिला अनिवार्य हैं बाल संरक्षण आयोग में। और अध्यक्ष 3 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और बाल संरक्षण आयोग में अलग अलग कार्यकाल है। अध्यक्ष का 3 वर्ष या और 65 वर्ष होता है, और जो सदस्य होते हैं उसका 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। नियुक्ति केंद्र सरकार और त्यागपत्र भी केंद्र सरकार। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा है और वर्तमान प्रियंका कानून वो है। नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक एक कार्यकारी निकाय है। इसका जो गठन हुआ था नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और इसमें 4 पदेन सदस्य होते हैं। कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और सीईओ होते हैं नीति आयोग में। नीति आयोग का जो संरचना होती है वो अच्छी बड़ी होती है, क्योंकि अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और जो उपाध्यक्ष होता है कार्यकारी प्रमुख और होता है, उसमें कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है उपाध्यक्ष को। जो पदेन सदस्य होते हैं और जो अधिकारी होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं जो केंद्रीय मंत्री होते हैं। पूर्णकालिक जो सदस्य होते हैं वो विषय विशेषज्ञ रखने वाले सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और प्रथम अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम सीईओ इसमें सिंधु श्री खुल्लर थे और वर्तमान में वी सुब्रमण्यम है इसमें वर्तमान के जो सीईओ हैं। इसके बाद अब हम मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात करें। 1 फरवरी 1994 में इसका गठन हुआ। अनुच्छेद 243 के तहत 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये जो अनुच्छेद हैं 243 वाले पंचायती व्यवस्था वाले, इसको मैंने ट्रिक द्वारा रात को एक वीडियो डाल दूंगी, पुराने चैनल पर डला हुआ है, उसको ही दोबारा से रिवर्स करके डाल दूंगी, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। अभी राज्यों के प्रावधान वाला भी डाल दिया है। प्रमुख इसके बसंत प्रताप सिंह है। प्रथम अध्यक्ष इसके एनवी लोहानी थे। नियुक्ति और त्यागपत्र ये राज्यपाल के द्वारा ही करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। 6 वर्ष या 62 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 315 से 323 में इसका गठन है। वर्तमान राजेश लाल मेहरा है और प्रथम डीवी रेंगे थे। नियुक्ति और त्यागपत्र ये राज्यपाल करता है। अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाए तो गठन 1995 में हुआ था। 1995 के अधिनियम के तहत 3 वर्ष इसका कार्यकाल है। नियुक्ति और त्यागपत्र राज्य सरकार करते हैं और इसके प्रमुख हैं वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के आनंद अहिरवार। जनजाति आयोग की बात की जाए तो गठन और अधिनियम दोनों 1995 में है। कार्यकाल 3 वर्ष है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा जो अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रमुख हैं और नियुक्ति और त्यागपत्र ये राज्य सरकार इसमें करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो 1995 में इसका गठन हुआ। अधिनियम 1995 के तहत कार्यकाल 3 वर्ष। रामकृष्ण कुसमरिया वर्तमान प्रमुख हैं। प्रथम है वसंतराव उइके। नियुक्ति और त्यागपत्र इसमें राज्य सरकार करते हैं।
मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो 13 सितंबर 1995 में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। अधिनियम 1993 के तहत 3 वर्ष या 70 वर्ष कार्यकाल है। प्रथम मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष थे खालिद उल्लाह, वर्तमान में मनोहर ममतानी हैं। राज्यपाल द्वारा इसका गठन होता था सीएम नेतृत्व में जो गठित समिति होगी उसके तहत। महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 अधिनियम 1995 के तहत 3 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल है। नियुक्ति और त्यागपत्र राज्य सरकार करते हैं। प्रथम जो है हेमंत पोर्ते थे, वर्तमान में पद रिक्त है महिला आयोग का। बाल संरक्षण आयोग की बात की जाए तो 22 दिसंबर 2007 में गठन हुआ अधिनियम 2005 के तहत। प्रथम थी शीला खन्ना बाल संरक्षण आयोग की, वर्तमान में द्रविंद्र मोरे हैं। नियुक्ति राज्य सरकार करती है, त्यागपत्र राज्य सरकार चयन समिति की सिफारिश पे करता है। सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 में अधिनियम 2005 के तहत। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अरविंद कुमार शुक्ला इसके प्रमुख हैं। नियुक्ति और त्यागपत्र इसमें राज्यपाल देते हैं। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग की बात की जाए तो 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना हुई अधिनियम 2013 के तहत। 5 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल है। प्रमुख वीरेंद्र मल्होत्रा हैं वर्तमान में, और पहले थे राजकिशोर स्वाई। और नियुक्ति और त्यागपत्र ये राज्य सरकार करते ही। याद रखना 21 जुलाई 2017 को खाद्य आयोग की स्थापना हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये हमारा प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। अभी प्रीलिम्स कर रहे हो, नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।